हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 17 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 17 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 18वां क्वेश्चन है। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का नवा भाग रह जाएगा। क्या पूछा है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का नवा भाग रह जाएगा। तो नवा भाग रह जाएगा, इसका मतलब है बेटा जी डैश का मान दिया है GY9। कितना दिया बेटा? GY9। तो एच हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र लाएंगे। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जी में परिवर्तन का सूत्र होता है जी डैश बराबर G/1 + H/RE। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमें जी डैश कितना दे रखा है? GY9। तो जी डैश की जगह पे लिख देंगे बेटा GY9। जी से जी हट गया, तो यहाँ पर बचेगा 1/9 और ये 1/1 + H/RE का होल स्क्वायर। 1/9 कितने का वर्ग होता है? 1/3 का। और ये इधर हो जाएगा 1/3 तो स्क्वायर से स्क्वायर इधर हटा देंगे वर्गमूल लेके, तो इधर क्या बचा? 1/3। तो 1 + H/R का 1 में और 3 का 1 में गुणा करेंगे, तो ये बचेगा। 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 में से 1 घटा दो, कितने बचे? 2। तो H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2RE। R का मान कितना है? 6400। तो ये कितना हो जाएगा? 2800 किलोमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? अब पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर? 3200 किलोमीटर पर। तो H बराबर बेटा 3200 किलोमीटर है। पृथ्वी सतह पर जी का मान 9.8 होता है, और 9.8 पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6400 किलोमीटर। जी डैश पूछा है, तो बेटा यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे। जी डैश बराबर G/1 + H/RE का होल स्क्वायर। जी कितना है? 9.8। 1 + H कितना है बेटा? 3200। तो 3200 लिख देंगे। RE कितना है? 6400। 3200 से 6400 काट दो, कितना कटेगा? 1/2। 2 1 कम 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3/2। 3 का वर्ग कितना होता है बेटा? 9। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। पहली चौथी कहते हैं 4 किधर आ जाएगा? ऊपर। 4 का इसमें गुणा कर 4 का इसमें गुणा करके 9 का भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 4.35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। अब ये नीचे की बात कर रहा है, पृथ्वी तल से कितना नीचा जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। समझे बेटा? इसमें H में ज्ञात करना है, और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान, जी का कितना रह जाएगा? आधा। तो पृथ्वी तल से गहराई में जी डैश बराबर G1 - H/RE। तो जी डैश कितना है बेटा? G/2। ये जी से जी कट गया, कितना बचा बेटा? 1/2। 1 - H/RE। 1 हाँ सही है। H/RE को इधर पक्षांतर कर लें, 1/2 को इधर ले आए, तो 1 - 1/2 हो जाएगा बेटा। 2 1 कम 2, तो इसे सॉल्व कर लें। 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। तो H/RE बराबर 1/2 बचा। RE को इसकी जगह लिख दो, तो H बराबर RE/2। RE कितना बेटा? 6400। 2 से 6400 के बार कट जाएगा 3200 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण आधा रह जाएगा? सॉरी, कितनी गहराई में? 3200 किलोमीटर की गहराई में आधा रह जाएगा मान। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर जी का मान वही है जो 100 किलोमीटर गहराई की खान में है। तो बेटा ये कहा है पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर जी का मान वही है जो एक 100 किलोमीटर गहरी खान में है। ये भी ठीक क्वेश्चन है। इधर देखो, H बराबर ज्ञात करना है, गहराई कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार क्या है? पृथ्वी सतह से H ऊंचाई पर, यही तो कहा है उसने, पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर जी का मान वही है जो एक 100 किलोमीटर गहरी खान में है। तो प्रश्न के अनुसार जो पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर जी डैश है, वही पृथ्वी तल से गहराई में है। तो ऊंचाई में जब लगभग समीप दूरी होती है, तो ऊंचाई पर सूत्र होता है G1 - 2H/RE, जो कि
द्विपद प्रमेय से निकल के आता है। और जी डबल डैश जी गहराई में तो वही है 1 माइनस डी अपॉन आर ई। जी से जी कट जाएगा, इधर बचा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और इधर बचा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। 1 से 1 कट जाएगा, तो इधर बचा 2h अपॉन आर ई, इधर बचा डी अपॉन आर ई। आर ई से आर ई कट गया, 2h बराबर बचा डी, तो h बराबर हो गया d/2। और डी कितना दे रखा है बेटा 100, तो 2 से 100 क्या बार कट गया 50 बार। तो कितनी ऊंचाई पर 50 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा। अगला है बेटा 22, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर इसके मान का 70% रह जाएगा। तो क्या पूछा है इसने, पृथ्वी तल सतह से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर इसके मान का 70% रह जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6400 किलोमीटर। तो देखो बेटा इसमें पृथ्वी की त्रिज्या दी है बेटा 6400 किलोमीटर। तो जी डैश का मान कितने परसेंट है, जी का 70%। तो 70/100, 0 से 0 हट गया, 7/10 जी। ठीक है बेटा, तो 7/10 जी हो गया, एच पूछा है। तो यहाँ लिख दें बेटा पृथ्वी तल से गहराई पर जी का मान होता है जी डैश बराबर जी 1 माइनस h अपॉन आर ई। अब जी डैश कितना बेटा, ये 7/10 जी, जी 1 माइनस h पर जी से जी कट गया, कितना बचा बेटा 7/10, 1 माइनस h अपॉन आर ई। 7/10 को बेटा इधर पक्षांतर कर लो, इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो ये माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा। 10 एकम 10, तो 10 माइनस 7/10, 10 में तो 7 घटा दो, कितने बचे बेटा 3। आर ई का मान कितना था 6400 किलोमीटर, 0 से 1 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 1920 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बेटा 1920 किलोमीटर। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T1 है। तो पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना है बेटा T1, और जब उसे पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर ले जाते हैं तो आवर्तकाल T2 हो जाता है। r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो T1/T2 का मान क्या होगा। बात समझ में आई। पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना है T1 है, और जब उसे पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर ले जाते हैं तो आवर्तकाल T2 हो जाता है। r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो T1/T2 का मान क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, तो पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है r/2, पृथ्वी सतह पर G1 बराबर G है, हमें G2 निकालना है। तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर G2 बराबर हो गया G1 + h अपॉन आर ई। h कितना है बेटा r/2, तो h के स्थान पर r/2 रख देंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो G/1 + 1/2, 2 एक कम, तो 2 + 1/2 यानी 3/2। 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9, 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4, 4 ऊपर ले जाएंगे 4G/G। तो G2 का मान मिल गया हमें, और G1 तो पहले से ही G के बराबर था। G1 किसके बराबर था बेटा G के, और G2 कितना मिल गया हमें 4G/9। अब यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल होता है बेटा T बराबर 2π√L/G। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा कि T प्रोपोर्शनल 1/√G है। T प्रोपोर्शनल क्या है 1/√G, तो T1/T2 बराबर √G2/G1 लिख सकते हैं इसको। T1/T2 बराबर √G2/G1। और बेटा G2 कितना है अपने पास 4G/9, तो G2 की जगह पे लिख देंगे 4G/9, बट्टे में G से G कट गया, तो कितना बचा बेटा 4/9। 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, 9 कितने का होता है 3 का, तो 2/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आवर्तकालों का अनुपात कितना आ गया बेटा 2/3, यानी T1/T2 बराबर हो गया 2/3। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से अगर प्रोपोर्शनल में बन रहा है और ये व्युत्क्रमानुपाती है, अगर यहाँ पर ये होता √L तो फिर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं T1/T2 बराबर √L1/L2, चूँकि ये समानुपात में ये व्युत्क्रमानुपात में,
इसीलिए T1/T2 बराबर रूट में G2/G1 लिखा, ठीक है बेटा। तो व्युत्क्रमानुपात में होगा तो ऐसे लिखेंगे, समानुपात में होगा तो ऐसे लिखेंगे। आगे बेटा हमारे सूत्र यूज होंगे, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I और गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर F/m है। F कितना है बेटा Gm/r², V कितना W/m यानी -Gm/r, या I बराबर -V/r, ठीक है बेटा। तो दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज करेंगे, जैसा डाटा दिया होगा उसी के अनुसार उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 24वां है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में 10 किलोग्राम के पिंड पर 55 न्यूटन का बल आरोपित होता है। तो 10 किलोग्राम के पिंड पर बल कितना आरोपित हो रहा है, 55 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो देखो बेटा यहाँ पर m कितना है 10 किलोग्राम, f कितना है 55 न्यूटन। तो m तो हो गया बेटा 10 किलोग्राम, f हो गया 55 न्यूटन, I पूछा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, I बराबर F/m। f कितना है बेटा 55, m कितना है 10, 0 से 10 का भाग दे दो, कितना हो गया 5.5 किलोग्राम बट्टे न्यूटन बट्टे किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के किसी स्थान पर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है। तो पिंड कितने द्रव्यमान का है बेटा 2500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 250 न्यूटन का बल लग रहा है। तो m कितना है बेटा 25 किलोग्राम, f कितना है 250। तो देखो बेटा m तो दे रखा है 25 किलोग्राम, f दे रखा है 250, I पूछा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर F/m। f कितना है बेटा 250, m काट दो, कितना आ गया 10 न्यूटन प्रति कूलम। कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन 26वां, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। ये बेटा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है 3.85 × 10⁸ मीटर है, ठीक है। दोनों के बीच किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र शून्य होगा, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ शून्य होगा ये पूछ रहा है। चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 है, चंद्रमा का द्रव्यमान 7.10⁻22 है, ठीक है। ठीक है तो बेटा जहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.26 × 10⁻22 किलोग्राम, दोनों के बीच की दूरी है 3.85 10⁸ मीटर, x पूछा है। यानी उसने पूछा गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहाँ शून्य होगा। तो ऐसे कन्फर्म तो है नहीं बेटा कि गुरुत्वीय बल क्षेत्र कहाँ शून्य होगा। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा ये 6 × 10⁻24, या चंद्रमा का द्रव्यमान लिखा 7.26 × 10⁻22, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 3.85 × 10⁸। अब मालूम तो है नहीं कि बेटा इनके बीच में कहाँ शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि a से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, यानी ये बिंदु P है। तो a से x दूरी पर बिंदु P पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र शून्य होगा। मान ले रहे क्योंकि कंफर्म तो है नहीं कि कहाँ शून्य होगा। तो हमें ये x का मान निकालना है, यहाँ से ये शून्य होगा, ठीक है बेटा। तो देखो ना तो ये मान लिया हमने a के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय। तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस तो हो गई x, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 3.85 × 10⁸। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी 3.85 × 10⁸ माइनस के x, ठीक है। तो सबसे पहले a के कारण P पर गुरुत्वीय क्षेत्र, a के कारण P पर गुरुत्वीय क्षेत्र I1 बराबर Gm1/x², दूरी कितनी है x। तो Gm1 ये है 6 × 10⁻24, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है x, तो x², ठीक है। फिर b के कारण P पर तीव्रता I2 बराबर Gm2/r² होता है, लेकिन यहाँ r की जगह पर इधर से दूरी कितनी है, इस द्रव्यमान से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3.85 × 10⁸ माइनस के x। तो यहाँ लिख देंगे 3.85 × 10⁸ x का होल स्क्वायर। तो I2 बराबर M2 का मान रख देंगे 7.26 × 10⁻22, और ये संतुलन में है, गुरुत्वीय क्षेत्र परिणामी तीव्रता शून्य होगी। तो संतुलन में I1 I2 के बराबर होगा। तो I1 कितना था G 6 × 10⁻24/x², I2 ये है G 7.26 × 10⁻22 बट्टे 3.8 × 10⁻। G से G हट गया, यहाँ 10⁻ कितनी है 24, यहाँ 10⁻ कितनी है 22। तो इधर केवल 2 घातें बचेंगी, 22 से 22 हटा देंगे। तो 6 × 10⁻2 बचा, इधर कितना बचा बेटा 7.26, 3.85 × 10⁻8 माइनस के x।
अब देखो 10 पे घात 2 को 100 लिख दिया हमने और ये 7.26 यही लिखा है। 6 से 7.26 काट देंगे तो इधर बचेगा 100, इधर बचेगा 1.21। अब देखो 100 कितने का वर्ग होता है 10 का, तो 10/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि इसमें तो पहले से ही स्क्वायर लगा हुआ है। 1.21 होता है 1.1 का होल स्क्वायर, तो ये तो पहले से ही स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या ले लो वर्गमूल, तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा। तो इधर कितना बचा 10/x, इधर बचा 1.1/3.85 गुणा 10 पे घात 8 माइनस के x। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो x का 1.1 में करेंगे तो 1.1x हो जाएगा, और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे आ जाएगा। क्या आएगा, किधर आ जाएगा, क्योंकि 10 पे 1 जीरो होती है, ये 1 जीरो है तो पॉइंट के अंक पीछे आ जाएगा बेटा, एक अंक पीछे। तो यहाँ पर हो गया 3.8 और 10 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x। माइनस 10x इधर पक्षांतर कर लो, प्लस का हो गया 10x और 1.1x कितना हो जाएगा 11.1x। 11.1 इधर पक्षांतर कर दो तो 11.1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3.47 गुणा 10 पे घात 8 मीटर। यानी इतनी दूरी पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। इतनी दूरी पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रमा तथा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10 पे घात 4 मीटर। पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो पृथ्वी के केंद्र से यानी h प्लस आर का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, h प्लस आर का, केंद्र से दूरी दे रहा है ना। तो g का मान तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, r का मान 6.4 गुणा 10 पे घात 6 और r प्लस h किसके बराबर है, 2r, जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी दे रहा है। तो पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I बराबर GM/r प्लस एच, और r प्लस एच किसके बराबर है, 2r के। तो r प्लस एच की जगह 2r रख देंगे, 2r कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, g/4 बचा। g कितना है 10, भाग दे दो कितना आ गया 2.5 न्यूटन/किलोग्राम। क्योंकि बेटा gm बराबर ये होता है gr स्क्वायर। क्या होता है gm बराबर gr, इसलिए हमने gm की जगह पर gr स्क्वायर रख दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहा है, पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई है बेटा 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या भी कितनी होती है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब है इससे ये बात स्पष्ट हुई कि h किसके बराबर है, r के। फिर कहा है इसने उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। g का मान 10 है, ठीक है। तो देखो बेटा पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर तीव्रता I बराबर GM/r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब h तो r के बराबर है तो r प्लस r कितना हो गया 2r का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, और gm की जगह पर अभी हमने बताया gr स्क्वायर होता है तो gm की जगह पर gr स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पे, और ये 2r हो गया 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, g कितना बचा 4, g कितना है 10, 4 का 10 में भाग दे दो कितना होगा 2.5 न्यूटन/किलोग्राम। कितना हो गया बेटा 2.5 न्यूटन/किलोग्राम। अब गुरुत्वीय विभव v बराबर माइनस GME/RE प्लस एच। GM की जगह पे GRE स्क्वायर, h की जगह पे RE कितना हो गया 2RE, एक RE से एक RE कट गया तो GRE/2 1/2। g की जगह पर रख देंगे 10, RE की जगह पे वही 6400, 2 ते 6400 कट गया कितना मेरा 3200, गुणा कर दो 3 0 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगाया 3.2 गुना 10 पे घात 7 जूल/किलोग्राम। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो अगले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।